अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्योपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 11 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव वेदों के सब पुराने भाष्य। इसी पर चर्चा हो रही है। तो शंकराचार्य जी आदि सन्यासी थे और उन्होंने जो विचार दिया है उसको सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि वह उत्तम नहीं है ना। शंकराचार्य जी का चलाया हुआ मत है ना उनका जो विचार है ना, कि जो सारे कार्य छूट जाते हैं। सन्यासी संप्रदाय के लोग मानते हैं कि ज्ञान होने पर सभी व्यापार और कमाई के कर्म, सभी सांसारिक और शारीरिक कर्म छूट जाते हैं। अग्निहोत्रादि भी सन्यासी नहीं करता, यह गलत बातें हैं। सन्यासी हो जाए कोई और सारे कार्य छूट जाएंगे, यह गलत बात है। अकर्मण्य उन्होंने बताया एक प्रकार से। उन्होंने जो बताया वह वास्तव में वो ठीक नहीं है ना। वो अकेले सन्यास बनते वो अलग बात है लेकिन गुरुदेव कहते हैं अगर सभी सन्यास बन जाए तो सब भिक्षु बन जाए तो इन भिक्षुओं को कौन खाना खिलाएगा, कौन भिक्षा देगा, है ना। भिक्षा देने वाले तो गृहस्थ होते हैं। घर द्वार छोड़ करके निकलना एक कैसा सिस्टम है। गलत बात है यह सब। बिल्कुल हम लोग ऋषि मुनि ऐसा नहीं सिखाए थे। ये सब दूसरों की देखा देखी किए हैं सब कुछ, है ना। और अगर सन्यास बन ही रहे हैं कोई तो सत्य को आधार मान करके जिनका जीवन होता है, जो दृढ़ संकल्प होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, जो अपने सारी खुशियों का त्याग करके जगत के लिए समर्पित होते हैं, उनको कहते हैं सन्यासी। ऐसा नहीं कि घर द्वार, स्त्री बच्चा, खेती बाड़ी, कुटुंब परिवार, जात पात, समाज, संसार, कमाई धमाई, सब नौकरी चाकरी सब छोड़ के और सब संध्या पूजा सब छोड़ के और बिल्कुल उदासीन हो करके जिए, उसको सन्यासी नहीं कहते हैं। वह तो भिक्षा मांग करके भोजन करेगा तो वह क्या करेगा? उसका कौन सा दृढ़ संकल्प है? कुछ भी नहीं, है ना। यह सब गलत बातें हैं। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। आगे पढ़ते हैं उसी विषय पर, उसी संदर्भ में, है ना कल जो पढ़े थे उसको याद दिलाकर आगे हम पढ़ते हैं। यदि यह अच्छा है तो इसे सबको करना चाहिए, है ना क्या करना, कमाई धमाई छोड़ के, हाँ उसी को बता रहे हैं गुरुदेव। यदि यह अच्छा है तो सबको करना चाहिए बोल रहे हैं। और अगर ऐसा सब लोग किए और सब सन्यासी बन जाए तो भिखारी बन जाए, सब भिक्षुक बन जाएंगे। इनको कौन भिक्षा देगा? यहाँ तो हो गया कंप्लीट। आगे पढ़ते हैं। मतलब यह है कि सन्यासी लोग केवल ब्रह्म ज्ञान का मनन करना श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म को अज्ञान जन्य मानते हैं। यही तो गलत है। इसका मतलब यह है कि सन्यासी लोग केवल ब्रह्म ज्ञान का मनन करना श्रेष्ठ मानते हैं। क्या ब्रह्म ज्ञान का मनन करेंगे? बैठे बैठे तपस्या करते रहेंगे कब तक? भूख नहीं लगेगी कि प्यास नहीं लगेगी कि शारीरिक कार्य सारे ठप हो जाएंगे क्या? विचार कीजिए, है ना। ये सब ढकोसला है और कुछ नहीं है। व्यर्थ की बातें हैं सब। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आगे पढ़ लेते हैं, विचार बाद में करेंगे। मतलब यह है कि सन्यासी लोग केवल ब्रह्म ज्ञान का मनन करना श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म को अज्ञान जन्य मानते हैं। इनका विश्वास है कि यदि ज्ञान हो जाए तो कर्म छूट जाते हैं। ऐसा ये लोग सोचते हैं। अगर ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो कर्म छूट जाएंगे, ऐसा इनका विश्वास है। आप सोचिए, आप भी तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। अगर ब्रह्म ज्ञानी है इसीलिए तो इतने कर्म करते हैं। इतने योगी लोग होते हैं, वो कर्मठ होते हैं, कर्मवीर होते हैं, वो आलसी नहीं होते। सिर्फ अपने लिए नहीं, जगत के लिए भी सोचते हैं, है ना। और बहुत कर्मठ होते हैं, कर्म क्षेत्र में उतरते हैं। ऐसे निकम्मे उदासीन होकर के नहीं जीते हैं, है ना।
वो स्वयं उत्साहित रहते हैं और सबके अंदर उत्साह जगाते हैं, है ना। ये विचार होना चाहिए वास्तव में। अच्छा, तो आगे पढ़ लेते हैं। इनका जो विचार है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने से सब कर्म छूट जाते हैं, यह गलत बात है। केवल ब्रह्म ज्ञान का मनन करना श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म को अज्ञान जन्य मानते हैं। इनका विश्वास है कि यदि ज्ञान हो जाए तो कर्म छूट जाते हैं। बार बार हम पढ़ के याद दिला दे रहे हैं कि ऐसा विचार करना वास्तव में अच्छा नहीं है। आगे पढ़ते हैं। कर्म को यह अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, अतः अविद्या जो एक खराब वस्तु है उसका अर्थ कर्म कर दिया। यही कारण है। यद्यपि किसी तरह से अविद्या का अर्थ कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कर्म बिना ज्ञान से नहीं होता, और कोई भी ज्ञान हो कोई ना कोई कर्म करने के लिए होता है। बात तो यही है। अब विद्या मतलब तो जड़ होता है, और जड़ वस्तु खराब थोड़ी है। हम लोग के काम में लाने के लिए तो हम लोग को कार्य करना ही पड़ता है ना। मिट्टी से भी इतने घड़े बन रहे हैं, अनेक चीज़ें बन रही हैं, लोहे से भी बन रहे हैं बहुत से सामान, स्टील से, लोहे से, पीतल से, अनेक प्रकार के। अब ये जो कार्य में अगर नहीं लाएंगे हम लोग तो फिर कैसा काम होगा हमारा। वास्तव में जड़ पदार्थ को भी अच्छे से उपयोग में लाने का विद्या होना चाहिए। वो विद्या ही नहीं रहेगा तो उसको तो खराब ही सोचेंगे। ऐसी बात नहीं है वास्तव में। अविद्या को एक खराब वस्तु है ऐसा अर्थ कर लिया उन्होंने, इसलिए उसका कर दिया कर्म, और कर्म नहीं करेगा बोलते हैं ये लोग। गलत बात है। गुरुदेव की कृपा से सच्चा ज्ञान हो गया। कोई भी कर्म जो होता है बिना ज्ञान के नहीं होता। अगर ज्ञान है तभी तो कर्म करेंगे ना। आगे लिखते हैं गुरुदेव, उसको पढ़ लेते हैं, उससे पहले फिर से उसको पढ़ देते हैं। अतः अविद्या जो एक खराब वस्तु है उसका अर्थ कर्म कर दिया। यद्यपि किसी तरह से अविद्या का अर्थ कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कर्म बिना ज्ञान से नहीं होता, और कोई भी ज्ञान हो कोई ना कोई कर्म करने के लिए होता है। ज्ञान व्यर्थ है यदि उसके अनुसार कर्म ना हो। जिस ज्ञान से कोई कर्म नहीं होता वह ज्ञान व्यर्थ है। योग का ज्ञान होने पर योग का कर्म या साधन न करना, चिकित्सा का ज्ञान होने पर चिकित्सा न करना, विद्या होने पर उसका उपयोग न करना, ऐसी विद्या और ज्ञान व्यर्थ है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। वास्तव में ज्ञान है तो उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे अपना भी और जो कोई सब किसी का भी कल्याण हो कम से कम। अब योग साधन जानते हैं तो योग साधन करना चाहिए। चिकित्सा का ज्ञान आपके पास है तो वो चिकित्सा का विद्या है तो उसको भी उपयोग में लाना चाहिए। कोई भी ज्ञान व्यर्थ नहीं है। ज्ञान कर रहे हैं तो कर्म में उसको उतरना चाहिए, है ना। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। मस्तक मुंडाकर घर द्वार, स्त्री पुत्र, धन दौलत और राजपाट सब छोड़कर भिक्षु बनकर रहना और भीख मांगकर गुजर करना सन्यासियों ने बौद्ध भिक्षुओं से सीखा था। अपना कहाँ से ज्ञान रहेगा, है ना। दूसरों से सीखे हैं। मस्तक मुंडाकर घर द्वार, स्त्री पुत्र, धन दौलत और राजपाट सब छोड़कर भिक्षु बनकर रहना और भीख मांगकर गुजर करना सन्यासियों ने बौद्ध भिक्षुओं से सीखा था। शंकराचार्य आदि के समय में भी बौद्ध भिक्षुओं की मान प्रतिष्ठा थी। ये लोग भी मान प्रतिष्ठा चाहते थे तो इन्होंने सोचा यही अच्छा है। अतः सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए यह लोग भी भिक्षुक बन गए। नहीं तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि मूंड मुंडाकर घर द्वार छोड़कर नहीं रहते थे। अलबत्ता धनी बस्तियों में नहीं रहते थे, पर इनके बाल बच्चे, स्त्री पुत्र, घर द्वार, जीविका के लिए खेती और गाय भैंस बैल बकरी इनके पास सब थे। कोई भिखमंगा नहीं था। तमाम मुनियों के गोत्र चले हैं, वंश चले हैं, उनके पुत्र पौत्र हुए हैं, है ना। सबके साथ जो गोत्र लिखा जा रहा है ऋषि मुनियों के ही गोत्र और वंश लिख रहे हैं हम लोग। हम लोग सब ऋषि मुनियों के पुत्र पौत्र प्रपौत्र सब है। हम लोग के वंशज ऋषि मुनि ही थे। बताइए, सन्यास बनने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कर्म करना है तो वीरों की तरह खड़े हो जाओ, है ना। लेकिन अगर जो थी कोई ऐसा आवश्यक पड़ा, घर द्वार छोड़ कर के ही कर्म हो सकता है, तो वह भी काम साधारण व्यक्ति नहीं करते, वीर लोग करते हैं। और जो घर द्वार छोड़ करके भीख मांग रहे हैं वो किसी कोटि के सन्यासी नहीं है, सन्यासी के लक्षण ही नहीं होते, है ना। सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए भिक्षुक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, घर द्वार छोड़ के और सिर मुंडा के मुंड मुंडा के बाहर निकलना, बाल बच्चा छोड़ के, ये सब गलत बात है। हमारे ऋषि मुनि भी बहुत महान थे और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमारे पूर्वज गुरुदेव लिखे हैं, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि मुंड मुंडाकर घर द्वार छोड़कर नहीं रहते थे, है ना। अलबत्ता घनी बस्तियों में नहीं रहते थे, यहाँ भीड़ भड़ाका में वो नहीं रहते थे, है ना। एकांत स्थान में जंगलों में घर द्वार बनाए थे। पर इनके बाल बच्चे, स्त्री पुत्र, घर द्वार, जीविका के लिए खेती और गाय भैंस बैल बकरी इनके पास सब थे। कोई भीख मंगा नहीं था। तमाम मुनियों के गोत्र चले हैं, वंश चले हैं, उनके पुत्र पौत्र हुए हैं, है ना। सनातन धर्म के पुराने ऋषि मुनि जो कुछ कहते थे उसके लिए संकल्प पहले ही करते थे कि इस फल की प्राप्ति के लिए और अमुक काम सिद्ध करने के लिए दृढ़ विश्वास को धारण करके यह काम हो जाएगा। हम यह कर्म कर रहे हैं, सोचिए। कर्म करते रहो और फल की आशा मत करो, ये पागलों का ज्ञान है ना। सनातन धर्म के पुराने ऋषि मुनि जो कुछ करते थे उसके लिए संकल्प पहले ही करते थे, सबसे पहले संकल्प कर लेते थे कि इस फल की प्राप्ति के लिए, अमुक काम सिद्ध करने के लिए दृढ़ विश्वास को धारण करके ही यह काम हो जाएगा। हम यह कर्म कर रहे हैं, ऐसे विश्वास और भरोसे से काम करते थे। आज भी ऐसे विश्वास और भरोसे से हम लोग काम करते हैं। कोई भी काम आप करने लगे हैं तो विश्वास और भरोसे से दृढ़ संकल्प से कीजिए कि हम इसमें सफल हो जाएं, है ना। ऐसा नहीं कि बेध्यान से उदासीन हो करके, ऐसा नहीं होता है। आज भी जब कोई कर्म करने बैठता है तो पुरोहित ब्राह्मण पहले संकल्प बोलते हैं कि अमुक फल प्राप्त्यर्थ अमुक कर्म अहं करिष्ये। देखिए, अमुक फल प्राप्त्यर्थं अमुक कर्म अहं करिष्ये लिखा हुआ है। ऐसे बोलते हैं और संकल्प कराते हैं। अगर अपने में दृढ़ संकल्प नहीं रहता है तो पुरोहित लोग को, ब्राह्मण लोग को बुला के भी लोग मंत्र पाठ करा के कर्म करते हैं। फल की प्राप्ति पर दृढ़ इच्छा और विश्वास रखने के लिए सिखाया जाता था। पहले फल की प्राप्ति पर दृढ़ इच्छा और विश्वास रखने के लिए सिखाया जाता था। पढ़ते हो तो खूब अच्छा विद्वान होने की इच्छा रखो और विश्वास की भावना करने के लिए कहा जाता था, और किसी न किसी अच्छे फल की प्राप्ति को लक्ष्य बनाने के लिए कहा जाता था। और प्राचीन काल के ऋषि मुनि यही करके अपने जीवन में सफल होते थे। हर चीज में लक्ष्य होना चाहिए और तपस्या करके वहां तक पहुंचना चाहिए। ऋषि मुनि यही करके अपने जीवन में सफल होते थे। तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो हम लोग को भी दृढ़ संकल्प के साथ योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारा अपना शरीर स्वस्थ निरोग रहे और हमारे कुटुंब परिवार की सेवा जतन भी हम कर पाएं, है ना। और सभी स्वस्थ निरोग रहें और विश्व में शांति हो, इसका खूब ख्याल करके योगाभ्यास करना चाहिए और हर प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ जाए हृदय, है ना। आशीष धन्यवाद। आदि कल फिर चर्चा होगी। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।